माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया चेरी हो। माया को सब भजते, पर माधव को कोई नहीं भजता। माया दासी है माधव की। किसकी दासी है? माधव की। पर कोई माधव को नहीं भजना चाहता। सब माया, सब माया में लिप्त है। बढ़िया मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, नौकरी लग जाए, देश में हमारी चलती हो जाए, बस कहना क्या। आहा, भोग वासना की कोई बातें करेगा तो रातों भर नींद नहीं आएगी। कथा में 5 मिनट बैठेगा तो ऐसी उकताहट होगी, चलो घर। कहां बेफिजूली में बैठे, आफत लगेगी कथा, दिमाग घूमेगा, नींद आएगी, दुश्मनों की याद आएगी, या गंदे विचार आएंगे, वासना सताएगी। क्योंकि माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। और जो कदापि माधव भजे, सो माया चेरी हो। आप कदापि अगर माधव को भजेंगे, मेरी व्यासपीठ कहती साधु, माया आपकी दासी बन जाएगी, आपकी दासी बन जाएगी। और सौनकादिक ऋषि ने श्री सूत जी से 6 प्रश्न पूछे, और 6 प्रश्नों का उत्तर ही श्रीमद् भागवत कथा है। क्या पूछे? किम श्रेयः शास्त्र सार स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्माकं शरणं गता। ये 6 प्रश्न किए। कौन कौन? पहला प्रश्न, महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। पहला प्रश्न है प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न, महाराज शास्त्र तो बहुत हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद है, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 108 उपनिषद है, कठोपनिषद है। लेकिन महाराज शास्त्र बहुत है तो मानव सब शास्त्र तो पढ़ नहीं सकता। तो शास्त्र का सार क्या है? शास्त्र सारा कहा। तीसरा प्रश्न, महाराज यदि भगवान जगदीश्वर है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता? बन बन भटकना पड़ता, कभी कृष्ण बन करके बांसुरी बजाना पड़ता, कंस को मारना पड़ता, कभी रावण का वध करना पड़ता। क्या जरूरत है अवतार लेने की? जब उनकी इच्छा से सब होता तो ऊपर बैठे ही बैठे रावण को मार दे। मानव बनकर आने की क्या जरूरत है? तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न किया क्या? यदि भगवान ने अवतार लिए तो कितने अवतार लिए? भगवान के कितने अवतार हैं? ध्यान से सुनना सभी प्रश्न, बड़े काम की बात। 5वां प्रश्न, महाराज जीवन का परम लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए? और 6वां प्रश्न, धर्माकं शरणं गता। अगर भगवान धर्म की रक्षा के लिए, शास्त्रों में आया धर्मो रक्षति रक्षिता, भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते, तो जब भगवान अवतार की लीला पूर्ण करके चले जाते तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता? ये 6 प्रश्न बढ़िया किए। सूत जी ने जहां सुना तो गदगद हो गए। वाह, सूत जी छोटे हैं आयु में, सौनक जी बड़े हैं, लेकिन प्रश्नों को सुनकर के गदगद हो गए। देखो, एक होती जिज्ञासा, एक होता प्रश्न, एक होता है परीक्षा लेना। भगवान की कथा में जिज्ञासा रखो, बढ़िया है, पर परीक्षा मत लो। परीक्षा लोगे तो नाक कट जाएगी सूपनखा जैसी। हाँ, ध्यान रखिएगा। भगवान की परीक्षा नहीं, ठाकुर जी की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए।
ठाकुर जी की प्रतीक्षा करो। अब उत्तर सुनने के लिए बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया सूत जी ने। श्री हरि नारायण और सरस्वती जी का एक ही श्लोक में ध्यान किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री हरि नारायण और सरस्वती जी का एक साथ ध्यान किया। पहला प्रश्न कौन सा था? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? बड़ा सुंदर जवाब दिया। प्राणियों का कल्याण सत्कर्म करने से हो जाता है। प्राणी को कल्याण करना है, अगर हम आपको अपना कल्याण करना है तो क्या करना होगा? सत्कर्म करते रहना पड़ेगा। प्राणियों का कल्याण सत्कर्म से होता। दूसरा प्रश्न था, शास्त्र बहुत हैं परंतु शास्त्रों का सार क्या है? बड़ा सुंदर जवाब दिया सूत जी ने। शास्त्र बहुत हैं परंतु शास्त्र का सार है भगवान की भक्ति जीवन में प्रारंभ हो जाना ही शास्त्र का सार है। जिसके जीवन में भगवत भक्ति प्रारंभ नहीं हुई, कोई कितना चाहे वेद पढ़े भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना भी वेद कहे, ज्ञान की बातें कहे, पर भगवान को पाना असंभव है। किसको संभव है? संभव उसको है जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रीति की गली में आया नहीं वो गोविंद का ठिकाना क्या जाने। तो शास्त्रों का सार है भगवत भक्ति प्रारंभ हो जाना। तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न था सौनक जी का कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, जगदीश्वर हैं, फिर अवतार क्यों लेते हैं? स्वा अवतार प्रयोजनम, कह स्वा अवतार प्रयोजनम। भगवान से ही पूछ लेते। चलो अब सब गए भगवान के पास, प्रभु आप अवतार क्यों लेते? रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए? भगवान बोले नहीं। फिर आप अवतार क्यों लेते हैं? बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान बोले ना हम तो रावण को मारने के लिए अवतार लेते, ना हम कंस को मारने के लिए अवतार लेते, फिर आप अवतार क्यों लेते? भगवान बोले हम तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं। जय हो। तो सब चौंक गए, महाराज कल्याण भर करने के लिए? बोले नहीं नहीं, दर्शन करने के लिए। सब चौंक गए, बोले महाराज आपके दर्शन को तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तरसते, पर आप भक्तों के दर्शन की बात कर रहे हैं। भगवान बोले जिस प्रकार भक्त हमारे दर्शन के लिए तड़पता है, हम भी उस भक्त का दर्शन करने के लिए उतने ही तड़पते हैं। आहा हा हा, ये भगवान के अवतार का प्रयोजन है। चौथा प्रश्न क्या था? चौथा प्रश्न था यदि भगवान ने अवतार लिए तो कितने अवतार हैं? भगवान के 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? 24। और 25वां अवतार महाराज जी होना है। कौन सा? कल्कि। 25वां अवतार कल्कि होना है। कल्कि अवतार कलयुग में होगा। ठाकुर जी अवतार लेकर के आएंगे, काला घोड़ा होगा, तलवार निकली हुई होगी। जब आतताई बढ़ जाएंगे तब भगवान ये अवतार लेंगे। और 24 अवतारों में भगवान श्री राघव जी का, माधव का भी एक अवतार है। अवतार भी 4 प्रकार के होते हैं। अंशा अवतार, आवेशा अवतार, पूर्णा अवतार। भगवान के अवतारों के रूप हैं। कई बार भगवान अनशन सहित राम अवतार। कई बार भगवान अनशन सहित आते हैं, कई बार केवल भगवान का अंश आता है, कभी भगवान स्वयं। लेकिन भगवान अवतार क्यों लेते हैं? विप्रधेनु सुर संहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा
भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, लेकिन जो है ब्राह्मण विप्र यानी ब्राह्मण गौ धर्म की रक्षा के लिए ही ठाकुर इस धरती पर आते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए, विप्र की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। 5वां प्रश्न है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? शौनक जी का प्रश्न था। श्री श्रुति जी ने उत्तर दिया, जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। संसार का पद प्राप्त लेना जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। जगत की प्रभुता को प्राप्त कर लेना जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। डीएम सीएम पीएम बन जाना जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। परम लक्ष्य और मंजिल तक तो तभी पहुंचे माने जाओगे जब आप गोविंद को पालोगे। हाँ, माधव को पाना ही जीवन का परम लक्ष्य है। छठवां प्रश्न क्या था? महाराज धर्मः कम शरणम गता। जब भगवान अवतार लेके चले जाते, लीला संवरण करके चले जाते, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म तो फिर बिना शरण का हो जाता। बोले नहीं नहीं नहीं, जब भगवान अवतार की लीला पूर्ण करके चले जाते, तब धर्म, कथा, पुराण, महर्षि, संत, ऋषि धर्म की रक्षा करने वाले भक्तों की शरण में जाकर के रहने लगता है।